मम्मी मुझे 10 रुपए चाहिए, दो ना। अच्छा ठीक है, रुक। बेटा मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपया है। कोई बात नहीं, 5 रुपए दे दो। लेकिन सिगरेट तो 10 रुपए की आती है ना। 5 रुपए पान पट्टी पे उधार करा लूंगा। लगता है आज भैया गए। गुड मॉर्निंग गाइस, देयर इज अ बैड न्यूज टुडे। कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, इसकी वजह से तुम्हारी सैलरी में से 30% कट करना पड़ रहा है। बट ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जैसे कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी हम सब कुछ सेटल कर देंगे, डोंट वरी। सर, हाँ राहुल बोलो। नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सर वो अंदर से इंट्यूशन आते हैं सर, और कोई इंसिडेंस भी होता है। याद है आपको 2 साल पहले आपने सब एम्प्लॉयज के 10% काटे थे। उसके तुरंत बाद आप यूरोप ट्रिप से जाकर आए थे, और तब भी कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी, याद है आपको? और 1 साल पहले की भी बात है, आपने हमारी सैलरी में से 20% काटे थे, तभी आपने नई कार ली थी। सच है कोइंसिडेंस ना? और तब भी कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी सर। और आज आप 30% काट रहे हो, तो पक्का कोई आप सबसे बड़ा बंगला ही ले रहे होंगे, है ना सर? आप थोड़ी चाहेंगे किसी की सैलरी काट के खुद का फायदा उठाना। आप तो बहुत अच्छे हैं ना सर। और कुछ हरामी बॉस होते हैं जो चंदा मांगने की नई टेक्निक लाते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं है ना सर। अगली बार आप हमारी सैलरी में से 40% काटेंगे और हम हमारे घर भेज देंगे, लेकिन आप अपने सपनों का आशियाना बसाना। हाँ सर। राहुल तुम मुझसे अकेले में मिलो। तो सर बताइए, आपको ये पागल खाना चलाते हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो सर आपको पता कैसे लगता है कि इंसान पागल है या नॉर्मल? हमने अपने पागल खाने में एक पानी से भरी वॉशिंग मशीन रख रखी है, और उसके सामने एक बाल्टी, एक मग्गा और एक चम्मच रखा है। हम उस बंदे से पूछते हैं कि सबसे पहले वॉशिंग मशीन का पानी किससे खाली होगा? सर ये तो जाहिर सी बात है, बाल्टी से ही निकलेगा जल्दी पानी तो। नहीं, अगर वो नॉर्मल आदमी होगा तो वॉशिंग मशीन के पाइप से खाली करेगा पानी। रामू, इनको रूम नंबर 24 देना। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दो इनको रूम नंबर 24 दो। अरे नहीं सर, वो मेरा इंटरव्यू है दूसरी जगह में। अरे नहीं, आप नॉर्मल नहीं हो, आपको यहीं रहना पड़ेगा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ रामू। नहीं सर। ओ भाई साबिर, आजकल क्या चल रहा है कंपनी में? अबे यार यश, तू पागल है। दिवाली से 15 दिन पहले काम छोड़ने की क्या जरूरत थी तेरे को? वो देते ही क्या थे, 500 रुपए और एक मिठाई का डब्बा। अबे मेरे भाई, इस बार यही तो खेल बदल गया। वो जो अपना मैनेजर था ना राजेंद्र सेठ, उसको हर दिवाली पे ना काजू कतली के और 5000 रुपए बोनस के लिए देता था, और वो अपन को 500 रुपए और सोन पपड़ी में टलका देता था। लेकिन इस बार उसका ये घपला पकड़ा गया। नहीं यार, अब सेठ को लगा बोले ये एम्प्लॉय नाराज नहीं हो जाए, इस चक्कर में उसने सबको सैलरी का 3 गुना बोनस दे दिया। ये देख 75,000 रुपए खाते में आ गया। 75,000? हाँ, और 3 काजू कतली के डब्बे बांट रहा है। और भाई 3 दिन से कंपनी में हलवाई लगा रखे, वो गुलाब जामुन और नमकीन उतारे आ रहे हैं, जिसका जितना मनो खाओ या घर लेके जाओ आराम से। और 3-4 दिन से कोई काम नहीं कर रहा, कोई वो झालरें सेट कर रहा है, कोई नीचे वो रंगोली बनाने में लगा हुआ है, पीछे गार्डन में डीजे लग रहे हैं, वहाँ नाच गाना चल रहा है। भाई फुल मजा आ रखे यार। अरे भाई मैं चलता हूँ यार। अरे पूरी बात तो सुन। वो 1000 देसी घी के दिए जलाने थे, तो इस चक्कर में वो 15 पीपे देसी घी के मंगवा लिए। अब काम तो 2 पीपों में निपट गया, बाकी 13 पीपे बच गए, तो वो स्टाफ में बांट दिए। 1 पीपा मैं भी उठा लाया। भाई मैं दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ कंपनी? अबे तेरे को बताना भूल गया मेरे भाई, तू जो वो सैलरी बढ़वाने के चक्कर में मैनेजर के आसपास घूमता था ना, तो सेठ को तेरे ऊपर भी शक हो गया कि तू भी उससे मिला हुआ है। तो भाई वो तो तेरे खिलाफ FIR डलवा रहा था, वो तो मैंने मना कर दिया। बोले सर जान दो, गरीब आदमी है। और सुन, कंपनी के आसपास मत भटकियो, ठीक है भाई? वो 1 किलो अगर घी मिल जाता दिवाली पे रोटी चुपन। अबे सेठ ने साफ मना करा, बोले किसी को देना मत, वरना तेरे से भी ले लूंगा। समझ ही नहीं रहा। ये लो, रुकना, मैं 1 मिनट एक कॉल करके आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो भाई, यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे 10,000 रुपए लूट लिए। अबे उसको मेरी दुकान पे लेके आ जा। ठीक है, मैं उसे लेकर आया। भैया 1 प्लेट पानी पूरी खिला दो। हाँ मैडम, मगर 200 रुपए प्लेट है। भैया पानी पूरी बेच रहे हो या सोना बेच रहे हो? मैम उसके अलावा एक स्कीम और है, आप फ्री में भी खा सकते हो। अच्छा फ्री में? बताओ ना। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, आपको तीनों के गलत जवाब देने। अच्छा ठीक है, पूछो, मैं ऐसे जवाब दे दूंगी। पर मैडम अगर नहीं दे पाए ना तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं बेबी, रहने दो। नहीं पूछो। तो पहला सवाल, अपन दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है? आप। दूसरा सवाल, तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो? आपकी। यार मैंने कितने सवाल पूछ लिए? 2 पूछ लिए, 2। ये सही जवाब दे दिया। लाओ दो 10,000 रुपए। बेबी 10,000 रुपए। बेबी देने पड़ेंगे। लो मैम, मैंने गाड़ी पार्क कर दिया। अच्छे से किया? अच्छे से कर दी। वैसे वो नीचे गाड़ी पार्क कर रहा था, तब वो खन्ना साहब जो है ना पहली मंजिल वाले, वो कह रहे थे कुछ गुस्से में, ऐसे हमको अंग्रेजी में बोल दिया, फक्यू कह दिया हमको। पता नहीं इसका मतलब क्या है, क्या बोले हमको।
अरे वो तुम्हें धन्यवाद कह रहे थे। धन्यवाद कह रहे थे क्या? अब मैं फालतू में उनको बुरा आदमी समझ रहा हूँ, बताओ इतने अच्छे आदमी। चलो कोई बात। अच्छा सुनो, इस बार सैलरी में 5,000 रुपए ज्यादा ले लेना। 5? क्यों, क्या हो गया? अरे तुम बहुत अच्छे से काम करते हो इसीलिए। 5? मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अब क्या बोलूं, मेरे घर वाले सब सही हो जाएंगे। और आप इतनी मदद कर रहे हो हमारी, थैंक यू सो मच मैम। नहीं मतलब कौन करता है आज के जमाने में? आपने इतनी सारी मदद की है तो हर बार के लिए हर बार फक यू। मतलब फक यू, फक यार। मतलब क्या बोलूं आपको, लेट्स फक आउट मैम। अपना केस बताओ और कुछ छुपाना मत। बेटा वकील साहब को सब सच सच बता दे। वकील साहब मुझसे गलती से एक मर्डर हो गया। मर्डर का केस है, 10 लाख रुपए लगेंगे। अरे मैडम पैसों की टेंशन मत लो। और हाँ वकील साहब, मर्डर करते उसके बाप ने भी देख लिया था मुझे। अरे अरे अरे, बाप ने भी देख लिया? ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गवाह मिटाने में कम से कम 50 लाख का खर्चा आएगा। लो मैडम 60 लाख। अरे हो जाएगा तुम्हारा काम। जज साहब से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। अरे कबीर जी मैडम। ये फाइल लेकर जाओ और जज साहब को दे देना और उनसे कहना ये केस मैं लड़ रही हूँ अब। ठीक है मैडम। लो जी लो, अब ये समझ लो केस जीत गए तुम। अरे वकील साहब, आपकी जज साहब से बहुत अच्छी बातचीत है क्या? अरे बहुत अच्छी बातचीत है। अरे वकील साहब, आप जज साहब से ये कह देना मैंने उनके बेटे को जानबूझकर गोली नहीं मारी। अच्छा, जज साहब के बेटे को जान के नहीं मारा? धोखे से गोली लग गई थी। अबे तूने जज साहब के बेटे को मार दिया? फाइल का। अबे कबीर फाइल मत ले जाइए। अबे साले तुझसे इतना सच बोलने को भी ना कहा था। हम लोग के पास इतना पैसा है ना, हम लोग चाय पीने में BMW से जाते हैं। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जिस कलर का शर्ट पहनता हूँ ना उसी कलर का गाड़ी लेके निकलता हूँ। हेलो पापा, मैंने आपको कितना बार बोला है कि दूध लाने के लिए एरोप्लेन से मत जाया करो। मुझे अभी दुबई निकलना था मीटिंग के लिए। घर में दूध हेलीकॉप्टर था, उसको लेके चले जाते। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। सुनो, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, बाहर से ले आऊंगा। और मुझे कपड़े धोने भी नहीं आते। वॉशिंग मशीन ले दूंगा। और बर्तन धोने भी नहीं आते। काम वाली रखवा दूंगा। और शादी के बाद मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगी। माँ भी छोड़ दूंगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच। यो कुलदीप। नहीं सर, मैं दारू नहीं पीता। यो। अरे नहीं सर, कोई मुझे पीने के पैसे भी दे तो भी मैं दारू कभी नहीं पीऊंगा। यकीन नहीं होता कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। 5 लाख, ये दारू की गिलास पूरी खत्म करो। सर ऑनेस्टली मैं रूड नहीं होना चाहता, लेकिन मैं दारू नहीं पी सकता सर, सॉरी सर। मुझे पता है आसान नहीं है। 10 लाख। सोच क्या क्या कर सकता है 10 लाख रुपए में। पी जा। अरे आँख बंद करके पी जा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कर रहा हूँ। जिंदगी भर के मॉरल्स और डिसिप्लिन सिर्फ 10 लाख रुपए में बिक गए। That's the bloody power of money, guys. वैसे तो डेली फ्री में पीता था, आज पीने के 10 लाख मिले। That's the power of mind, guys. हे पोट्यो, मले सांगा विमान कोण बनवलं होतं? मल्ली माहित. अरे मोकार बोकाच्या हो, शाळा शिका. शाळा शिकले असते तर कुठंतरी सरकारी नोकरी चिटकले असते. बाबा नसबंदी कशाला म्हणते? मल्ली माहित. अरे म्हातारड्या माहित असतं तर जमिनीचे 15 हिस्से नसते झाले. कोणाचा आहे रे तू? एक्सक्यूज मी, आप कपल लग रहे हो और मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। 4 सवाल के जवाब अगर सर ने करेक्ट दे दिए तो आप उन्हें जो भी करना है उसकी परमिशन दे देगी। यार ये तो डर लग रहा है मुझे, मुश्किल है भाई ये। नहीं ओके, वी विल ट्राई। अरे तुम ट्राई तो करो, वो खेलेगा। मैम का फेवरेट कलर? ब्लू। पता है मुझे। ये बहुत ऑब्वियस था, कुछ डिफिकल्ट पूछो। ब्लू पेन क्या है? मैम के पेट का नाम? मॉन्टी। हाँ, सही है। पता है मुझे। मॉन्टी का फेवरेट फूड क्या है? दिस इज ट्रिकी। डॉग फूड। हाँ पसंद है उसे। मैम के मम्मी का बर्थडे क्या है? बताओ। 14 जुलाई। He knows, हाँ। है ना? हाँ सही है। करेक्ट है? जीत गया। 4 आंसर करेक्ट आ गए, अब तो परमिशन देनी होगी। वैसे आपको क्या करना था? मुझे बॉयज ट्रिप के लिए परमिशन चाहिए। ओके यस, अभी क्या ही। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ओके, आ ही रहा हूँ। बाय। चल अभी तेरी बीवी से यही सवाल पूछते, मेरे को तो